हजरत यूसुफ असद की कहानी, सब्र और कामयाबी। एक बचपन और वह अजीब ख्वाब। हजरत यूसुफ असद बचपन से ही बहुत खूबसूरत और नेक थे। उनके पिता हजरत याकूब असद उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक रात छोटे यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। अब्बू, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। उनके पिता समझ गए कि यूसुफ को अल्लाह कोई बड़ा मकाम देने वाला है। उन्होंने नसीहत की कि यह बात अपने भाइयों को न बताना, वरना वे जलने लगेंगे। दो भाइयों की साजिश और कुआं। यूसुफ असद के 10 सौतेले भाई उनसे जलते थे। उन्होंने प्लान बनाया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। वे पिता से जिद करके उन्हें खेलने के बहाने जंगल ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ असद को एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया और उनके कुर्ते पर बकरी का झूठा खून लगाकर घर लौट आए। उन्होंने रोते हुए पिता से कहा, अब्बू, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब असद का दिल टूट गया, पर उन्होंने सब्र-ए-जमील खूबसूरत धैर्य अख्तियार किया। 3 गुलामी से महल तक। कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उन्होंने यूसुफ असद को निकाला और मिस्र, इजिप्ट के बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। उन्हें मिस्र के एक बड़े अधिकारी अजीज मिस्र ने खरीदा। यूसुफ असद महल में बड़े हुए। वहां उनकी खूबसूरती और पाकीज़गी की वजह से उन्हें एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अल्लाह के खौफ से गुनाह से खुद को बचाया। नतीजतन उन्हें झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया। 4 जेल के साल और बादशाह का ख्वाब। यूसुफ असद ने कई साल जेल में गुजारे। वहां भी वे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और उनके ख्वाबों की ताबीर मतलब बताते। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। कोई भी इसका मतलब न बता सका। तब जेल से यूसुफ असद को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मिस्र में 7 साल खूब बारिश और फसल होगी और उसके बाद 7 साल भयंकर सूखा अकाल पड़ेगा। उन्होंने मशवरा दिया कि शुरू के 7 सालों में अनाज बचाकर रखा जाए। 5 मिस्र के वजीर खजांची बनना। बादशाह उनकी अक्लमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया और पूरे मिस्र के खजानों का मालिक फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। जिस गुलाम को कभी कुएं में फेंका गया था, अब वह पूरे मुल्क का निजाम चला रहा था। 6 भाइयों से मुलाकात और माफी। जब सूखा पड़ा तो यूसुफ असद के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ असद ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने नफरत या बदला लेने के बजाय बड़ी हिकमत से काम लिया। अंत में उन्होंने अपनी असलियत जाहिर की। मैं ही यूसुफ हूं और यह मेरा छोटा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। भाई शर्मिंदा थे और डर रहे थे, लेकिन यूसुफ असद ने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। 7 परिवार का मिलाप। यूसुफ असद ने अपना कुर्ता भेजा, जिसे हजरत याकूब असद की आंखों पर लगाते ही उनकी खोई हुई रोशनी वापस आ गई। पूरा खानदान मिस्र आया। जब माता पिता और 11 भाई उनके सामने आए तो सबने उनके मकाम का सम्मान किया। इस तरह बचपन का वह ख्वाब सच साबित हुआ।